अखिल भारतीय ऑफलाइन काव्य रचना पाठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हास्य कवि श्री संदीप शर्मा जी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में कुल सचिव डॉक्टर संदीप गांधी जी हैं। हमारे साथ आमंत्रित कविगण अजमेर से अंजू अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश से बालकृष्ण पचौरी जी, कुंदन पाटिल जी, बिहार से डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी, कर्नाटक से सुनील परीट जी, तमिलनाडु से डॉक्टर वासुदेवन शेष जी, छत्तीसगढ़ से संयुक्ता गांधी जी, महेंद्र प्रसाद जी एवं शशांक श्रीवास्तव जी। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ऑफलाइन काव्य रचना पाठ कार्यक्रम काव्य गुंजन के प्रथम कड़ी में मैं आप सभी को आज 6 राज्यों से आए हुए कवियों के रचना पाठ कार्यक्रम में ले चलता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धार मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि श्री संदीप शर्मा जी उपस्थित हैं। जब देश समाजवादी गणतंत्र जब लिखा होता है संविधान में और जब पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां बनती है, हास्य से उनको समझने की कोशिश करें जी। किस्मत चमकाने का तेल लगाइए, एक झाड़ू खरीदिए, साथ में एक कार मुफ्त पाइए। अच्छा, कैसे कैसे विज्ञापन अर्थव्यवस्था जी। आपके अपने आप से रिश्तों में झाड़ू का पेमेंट भी आसान किस्तों में पर विज्ञापन के नीचे लिखी हुई। श्री संदीप शर्मा जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमारे लिए हमारे आग्रह पर कुछ अनमोल पल हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हुए। आदरणीय श्री संदीप शर्मा जी। मित्रों, सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम और मंगल कामनाएं। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा आयोजित यह YouTube कवि सम्मेलन निश्चित ही एक अभिनव प्रयोग है और दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ बदलती है। अगर कवि और कविता, साहित्य, आनंद और रस इस तरह से तकनीक के माध्यम से इन दिनों आप तक पहुंचते हैं तो भी उसका रस कम नहीं होता। मैं इस नवाचार के लिए, इस नई परिकल्पना के लिए और इस नए सोच के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। ये क्रम अनवरत जारी रहे और भाई अनिल कुमार प्रधान का ये जो एक सोच है वह निश्चित ही सबके लिए लाभकारी होगा। इससे कवि श्रोताओं तक पहुंचेंगे, श्रोता कवियों तक पहुंचेंगे और इस महामारी के इस विकट समय में तनाव और जो चिंता की लकीरें हैं हमारे मस्तिष्कों पर उभर कर आ गई हैं, वे कुछ कम होंगी। बार बार आभार। मैं हास्य कवि संदीप शर्मा ऐसे सभी प्रयासों के लिए आपको मंगल कामनाएं करता हूं और हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सारे इस तरह के प्रयास सफल हों और हम सब अपने जीवन के श्रेष्ठतम भवितव्यों को प्राप्त करें। संदीप शर्मा का फिर प्रणाम। मुख्य अतिथि हास्य सम्राट श्री संदीप शर्मा जी के द्वारा काव्य गुंजन कार्यक्रम के नवाचारी सोच की मुक्त कंठा से प्रशंसा विद्यापीठ के लिए अत्यंत प्रेरणादायी रहेगा।
आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से हम इसी प्रकार और आयोजन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित काव्य गुंजन कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ की अग्रणी कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप गांधी जी कर रहे हैं। आदरणीय गांधी जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु श्री गांधी सर सादर आमंत्रित हैं। Kalinga University, Raipur is emerging as a center of excellence of higher education in central India. This university has been able to win the confidence of over 5,000 students in such a short span of time. Meritorious students from all over the country have chosen this university for their education and career. The university offers quality education at undergraduate and postgraduate levels and is also emerging as a center for doctoral research programs in various fields. All schools are headed by senior professors having excellent academic credentials and experience of teaching. Students also get an opportunity to learn from a distinguished panel of experts drawn from various industries who regularly come for guest lectures. नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गांधी, कुल सचिव कलिंगा विश्वविद्यालय, अपनी ओर से एवं कलिंगा विश्वविद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की ओर से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को YouTube चैनल पर आयोजित किए जाने वाले कवि सम्मेलन की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में विद्यापीठ का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है तथा मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे न केवल प्रतिष्ठित कलाकारों को वरन नए एवं उभरते कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा सभी के सामने रखने का एक अच्छा अवसर और एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि ये केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा और आने वाले समय में विद्यापीठ इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता रहेगा। विद्यापीठ ने मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु चयनित किया, इसके लिए मैं विद्यापीठ के सभी सम्माननीय सदस्यों एवं अधिकारियों का हार्दिक रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। विक्रमशिला के काव्य गुंजन कार्यक्रम हेतु आशीर्वचन के रूप में कहे गए आदरणीय श्री गांधी सर का प्रोत्साहन हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करेगा। हम भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय गांधी सर को हार्दिक धन्यवाद। उदयापुर में एक लिंग जी गणपति रणथंभो, जयपुर में आमेर भवानी जो धाणे मंडो, बीकाने में करणी माता राठौड़ारी शान केड़रो, कितरो रे करा मैं बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम अंजू अग्रवाल लखनवी है। मैं MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद पर कार्य कर रही हूँ। आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है ये किस समाज में रह रहे हैं हम। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें,
और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला भूखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला भूखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? ये किस समाज में रह रहे हैं हम? स्वच्छता प्रशंसनीय है, पर स्वच्छ करने वाला निंदनीय। स्वच्छता प्रशंसनीय है, पर स्वच्छ करने वाला निंदनीय। राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ। राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ। कमला और सूरज का प्रेम अशोभनीय। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना? हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना? और यकीन मानिए हर कोई ऐसा ही सोच और कर रहा है। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई। प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई। और अपनी ही बिटिया प्रेम करे तो सम्मान हेतु कर देते हैं उस लोग को विदाई। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। बजरंग बली को पूछने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। बजरंग बली को पूछने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? ये किस समाज में रह रहे हैं हम? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर सारगर्भित भाव व्यक्त करती हैं। बेहतरीन प्रस्तुति हेतु अंजू मैडम जी को बधाई। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। 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 स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। माँ सरस्वती को प्रणाम। आदरणीय मंचो, माँ सरस्वती के सभी भरत पुत्रों को मेरा प्रणाम। मैं बालकृष्ण पचौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, आज एक कोरोना पर आप लोगों को कविता सुनाना चाहता हूँ। राम नाम की करो जपाई, कोरोना को देओ भगाई। इससे सकारात्मक शक्ति आएगी, मन में शांति छाएगी। गिलोह काली मिर्च मिलाओ, हल्दी अदरक काढ़ा बनाओ। गर्मा गर्म इसे पी जाओ, काऊ से नहीं हाथ मिलाओ। मुंह पर मास्क रोज लगाओ, शाकाहारी तुम बन जाओ। सामन हाथ रहो धुलाओ, कोरोना को मार भगाओ। बालकृष्ण रहे समझाए, राम नाम की टेर लगाए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रस्तुत पंक्तियाँ वैश्विक समस्या जैविक कोरोना पर आधारित हैं। आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना से मुक्ति के संदर्भ में अभिव्यक्त भावपूर्ण पंक्तियाँ अत्यंत सराहनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है।
माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। माँ सरस्वती को प्रणाम। आदरणीय मंचों, सरस्वती के सभी भरत पुत्रों को मेरा प्रणाम। मैं कुंदन पाटिल, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आज एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है भय। जब जब मुझे मृत्यु का आभास हुआ, जब जब मुझे मृत्यु का आभास हुआ, सद्गुणों का संचार मुझ में होने लगा। परमपिता परमात्मा की याद तब आने लगी। चिंता से दूर चिंतन की ओर मेरे कदम बढ़ने लगे। सत्कर्मों का उदय हुआ, अपने तब याद आने लगे। गिले शिकवे दूर होने लगे। मृत्यु के भय मात्र से परिवर्तन होने लगे। जीवन मेरा होले होले तब निखरने लगा। बाहर आने लगी, चरित्र उज्जवल होने लगा। मृत्यु का भय ऐसा कमाल कर गया। धन्यवाद। प्रस्तुत पंक्तियाँ आशा एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। पंक्तियों में सद्गुरु की महिमा का आदरपूर्ण बखान है। अत्यंत सराहनीय। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवाबों माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवाबों माथा महतारी आती जाती। नमस्कार, मैं मिसेस संयुक्ता गांधी नया रायपुर में रहती हूँ। आपके समक्ष अपने कुछ विचार एक कविता के माध्यम से प्रकट कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है अस्थाई पता। कदम उठे परंतु आज स्वतः ना चले। सोचा क्षण भर को जम गए मानो। कदमों ने देखा मन को, मस्तिष्क को। अंत में टटोला रुके हुए अश्रुओं को और कहा कि आज तुम दिशाहीन मत बहो। भीतर जाओ और सिंचित करो, ना कि वंचित करो इन आँखों की उम्मीदों को। कदम बोले अब हमारी बारी है दिशा बदलने की, क्योंकि ना तो व्यक्तित्व बदला ना ही व्यक्ति। हर अंग कभी न कभी थकता रहा, पर कदमों को आज एहसास हुआ गलत पड़ाव का या गलत साथ का। जब जब भी कदम मुड़ने का सोचने लगे कि उसका साथ ना मिला तो किसी नई राह पर, क्या जी पाऊंगी उसके बगैर, और कदम खींच लिए वापस। आज कदम ना मुड़े ना उठे, क्योंकि जो व्यथा जो उलाहना सही अश्रुपूर्ण नेत्रों ने वह आज सैलाब बन गया और कदम धंस गए जिंदगी की दलदल में। आज बची हुई सांस ने कहा कदम उठेंगे तो उससे दूर, जो ना समझा मेरी ममता को, जो ना समझा वात्सल्य का मोल। कदम बोले कि आज खत्म करो इन सांसों का अवशेष, या दूर चलो अब उस मोह से जो बार बार तोड़ता है मेरी आस की डोर। आखिर कितनी बार जोड़ेगी इन हाथों की लकीरों को उस पत्थर दिल से, जो मेरा तो गंतव्य है पर उसका है अस्थाई पता, उसका है अस्थाई पता। धन्यवाद। कविता अस्थाई पता मुख्य मानवीय अंगों की अद्भुत भाव भंगिमा को अभिव्यक्त करती हैं। पंक्तियों में अंगों के माध्यम से ममता और वात्सल्य की झलक सराहनीय। छत्तीसगढ़ के पबृत भुइयां जस गावत जहान है। वीर जन्मैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहिनिया सुरुज के लाली नीत नवा अंजोर बगरावे। मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता मया की खदान है। मया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है।
विद्यादायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं महेंद्र पसायत, ग्राम सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि भारत चीन विवाद से संबंधित है। आशा है यह कविता आप लोगों को पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है शांति के हम चाहने वाले। जैविक आपदा कपट तेरा, जैविक आपदा कपट तेरा, अब रूबरू सामने की लड़ाई है। जैविक आपदा कपट तेरा, अब रूबरू सामने की लड़ाई है। सीमा में ही सिमट कर रह जा, इसी में तेरी भलाई है। थोड़े ही मारे हैं अभी, अभी तो ये अंगड़ाई है। थोड़े ही मारे हैं अभी, अभी तो ये अंगड़ाई है। खेल खत्म कर देंगे तेरा, बाकी अभी लड़ाई है। हर घड़ी हर पल हमेशा, हर घड़ी हर पल हमेशा, धोखा धोखा और धोखा। तेरी गंदी हरकत बहुत हुई, खत्म हुआ अब तेरा मौका। तोड़ देंगे अभिमान तेरा, अकड़ तेरी हम निकालेंगे। तोड़ देंगे अभिमान तेरा, अकड़ तेरी हम निकालेंगे। छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, जान से ही मार डालेंगे। सबको अपना मानकर चाहते हम सबकी भलाई, सबको अपना मानकर चाहते हम सबकी भलाई। दुष्ट नीच पापी बेईमान, तुझमें बुराई ही बुराई। शांति के हम चाहने वाले, तूने मजबूर किया लड़ाई को। शांति के हम चाहने वाले, तूने मजबूर किया लड़ाई को। इसमें तेरी ही बर्बादी, सोचा नहीं अपनी भलाई को। कविता समाप्त हुई। सबको सादर प्रणाम। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री महेंद्र पसायत जी की चीन भारत विवाद पर कही गई पंक्तियां सामयिक हैं। कविता मन में ऊर्जा जागृत करती है। प्रस्तुति सराहनीय है। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ छत्तीसगढ़ के मैं डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी बेगूसराय बिहार से अपनी गज़ल के चंद शेर आपके सम्मुख रख रहा हूँ। गज़ल के शहर में अगर दिन गुजार कर आए, कि तेरे शहर में अगर दिन गुजार कर आए, हम अपनी जान के सदक़े उतार कर आए। तेरे शहर में अगर दिन गुजार कर आए, हम अपनी जान के सदक़े। लोग अदालत की राह लेने लगे, गरीब लोग खुदा को पुकार कर आए। गरीब लोग खुदा को पुकार कर आए। और एक शेर यूँ है कि कहाँ ख्याल कभी भी ख़ता पे जाता है, कहाँ ख्याल कभी भी ख़ता पे जाता है। ध्यान माँ का हमेशा दुआ पे जाता है। कभी चिराग खुद ही थक के बुझने लगता है। हमारा शक तो हमेशा हवा पे जाता है। हमारा शक तो हमेशा हवा पे जाता है। और एक शेर यूँ है कि मेरा न जब है किसी से निबाह जानता है, कि मेरा न जब है किसी से निबाह जानता है। वो शख्स क्यों भी मुझे खामख्वाह जानता है, कि मेरा न जब है किसी से निबाह जानता है। वो शख्स क्यों भी मुझे
अब मैं बच के आ तो गया हूँ अदालतों से, मगर मेरा ज़मीर तो सारा गुनाह जानता है, मेरा ज़मीर तो सारा गुनाह जानता है। और एक गज़ल के 2 शेर यूँ हैं कि मोहब्बतों में कहाँ तक दगा किया मैंने, कि मोहब्बतों में कहाँ तक दगा किया मैंने, तमाम शख्स को अपना बना लिया मैंने, कि मोहब्बतों में कहाँ तक दगा किया मैंने, तमाम शख्स को अपना बना लिया मैंने, कभी भी मुफलिसी जाहिर नहीं दिया होने, फटा लिबास भी घर में सुखा लिया मैंने, फटा लिबास भी घर में सुखा लिया मैंने। और अर्ज किया है कि यह एक सच भी तो कहते हुए वो सोचेगा, यह एक सच भी तो कहते हुए वो सोचेगा, कि जिसके हाथ में पत्थर है वो ही फेंकेगा। यह एक सच भी तो कहते हुए वो सोचेगा, कि जिसके हाथ में पत्थर है वो ही फेंकेगा। मैं पिछली बेंच पे बैठा हुआ एक लड़का हूँ, उठाऊं हाथ अगर भी तो कौन देखेगा, उठाऊं हाथ अगर भी तो कौन देखेगा। और आखिर में क्या कहते हैं, एक गज़ल के 4-5 शेर मुलाहिज़ा हो कि कभी एहसास का पत्थर उठाकर, कभी एहसास का पत्थर उठाकर वो ऐसे मार देगा सर उठाकर, या कुछ माहौल ऐसा हो गया है चले सारे गए बिस्तर उठाकर। अब भरी बरसात हम सब जी रहे हैं, अभी तक गांव में छप्पर उठाकर। इसी जिद पर अड़े हैं सारे बेटे, कि अब हम फेंक दें खंडहर उठाकर। लिबासें तंग इतने हो चुके हैं, नज़र शर्मिंदा है सागर उठाकर। है डरिए चीख कर हम मर न जाएं, अगर हम देख लें मंजर उठाकर। किराया सब निगल लेता है पैसा, रहें हम किस तरह से घर उठाकर। और गज़ल का मतलब है कि मोहब्बत की ज़मीनें हिल रही थीं, गज़ल सब ले गया शायर उठाकर, गज़ल सब ले गया शायर उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। गज़ल में ध्यान माँ का हमेशा दुआ पर जाता है। पंक्तियाँ माँ के प्रभाव को व्यक्त करती हैं। प्रभावपूर्ण गज़ल के लिए जाफरी जी को सलाम। जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनगण नाडे, जय हे रस ऋषिगण बीडे। भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, शंकर रमनुज विद्यारण्य बसवेश्वर मध्वर दिव्यारण्य, कन्न षडक्षरि पुन्ना कंपल भूमिपति जन्ना। कुमार व्यासर मंगल धाम, कवि कोकिलगण पुण्याराम। भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, सर्वजनांगद शांतिय तोಟ, रसिकर कंगळ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ। ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ। ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनील परीट, बेलगांव कर्नाटक से। आज मैं मुक्त, ये मेरी इस कविता को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने, और आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ। हे मेरे परम पिता मुझे मुक्त कर दे, हे मेरे परम पिता मुझे मुक्त कर दे, इन जंजीरों से मुझे मुक्त कर दे। मेरी मंजिल कहाँ है ये मैं नहीं जानता, मेरी मंजिल कहाँ है ये मैं नहीं जानता।
मेरा यान कहाँ जा रहा है ये मैं नहीं जानता। इन बंधनों में जकड़कर स्थिति ऐसी बन गई है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हरदम घुटन सी होती है। दिल को पत्थर बना लेता हूँ, चल तू मुझे मुक्त कर दे। अब मेरी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। अब अंतिम पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। सहता हूँ सब कुछ चुपचाप, रोता हूँ मन में चुपचाप। सहता हूँ सब कुछ चुपचाप, रोता हूँ मन में चुपचाप। ध्यान दीजिए। चला आता हूँ तेरी ओर चुपचाप, तू मुझे मुक्त कर दे चुपचाप। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील परिट जी की काव्य पंक्तियों में परमपिता परमात्मा से मोक्ष रूपी मुक्ति के लिए मार्मिक संवाद अभिवंदनीय है। शब्दों में ईश्वर के प्रति अगाध आस्था सराहनीय है। நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே नमस्कार। मैं सभी सम्मानीय कविगण के चरणों में प्रणाम करते हुए डॉक्टर PR वासुदेवन शेष चेन्नई से एक मौलिक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है इस युग का महान योद्धा। हम कथा सुनाते हैं सकल नरेंद्र गुण धाम की। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुण धाम की। जम्बूरी पे भरत खंडे नरेंद्र सकल गुणगान की। हम कथा सुनाते हीराबेन दामोदर के घर जन्म हुआ। निर्धन परिवार में पालन पोषण हुआ। वड़नगर गांव की पाठशाला में ली शिक्षा। संघ में जाकर फिर ली दीक्षा। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुण धाम की। घर परिवार को त्यागा, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भागा। हिमालय पर जाकर की घोर तपस्या। महादेव की आराधना। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुण धाम की। देश को अपना सर्वस्व माना, इसके लिए
अपना सुख चैन त्यागा। गांधी पटेल अंबेडकर के भारत के सपनों को साकार किया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुण धाम की। ये जम्बूरी पे भरत खंडे नरेंद्र सकल गुणगान की। राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया। गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजना बनाकर कार्यान्वित किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत को साक्ष्य किया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुण धाम की। 3 तलाक अनुच्छेद 370 को हटाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। काले धन, भ्रष्टाचार, घोटालों का पर्दाफाश किया। देश की सेना को सम्मान दिया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणगान की। विश्व में भारत का बढ़ाया मान, सबने उसका जयकार किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वदेशी वस्तु खादी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सम्मान दिया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणधाम की। अपाहिजों को दिव्यांग नाम दिया। चिकित्सकों को, इसरो वैज्ञानिकों को अभिभूत किया। पीओके पर अपना परचम लहराया। अभिनंदन को पाकिस्तान से रिहा किया। चीन नेपाल को ललकार दिया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणगान की। मंत्रिमंडल को अनुशासित किया। पारदर्शिता पर अमल किया। कार्यशैली को सुनियोजित सुदृढ़ किया। मन की बात परीक्षा पर चर्चा, लोगों से संवाद किया। मेक इन इंडिया, भीम ऐप, नमो ऐप, डिजिटल इंडिया से तकनीक का विस्तार किया। नमामि गंगे कुंभ मेला परियोजना से नदियों का उद्धार किया। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणगान की। थाली थाली शंख बजाकर, दीप मोमबत्ती टार्च जलाकर, तालाबंदी करवाकर कोरोना का विध्वंस किया। विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर लौटाया। जान है तो जहान है, जान भी जहान भी, वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। बालकोट में
सर्जिकल स्ट्राइक कराकर पाकिस्तान से बदला लिया। संयम, साहस, संकल्प, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाकर देश को संगठित किया। अपनी अपने परिवार की निंदा को सहा, फिर भी वह 36 इंच का सीना ताने डटा रहा। देश की आन बान शान संस्कृति हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक प्रहरी चौकीदार बनकर खड़ा रहा। हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणगान की, हम कथा सुनाते नरेंद्र सकल गुणगान की। बहुत बहुत धन्यवाद। चेन्नई तमिलनाडु से सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर PR वासुदेवन शेष जी के मुख से चेन्नई एक्सप्रेस की रफ्तार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के महान नायक के प्रति वास्तविक अभिनंदन है। मोर छत्तीसगढ़ है सुंदर, मोर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ माँ जियो मरो, छत्तीसगढ़ में जन्म धरो। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के सूत उठ के पाँव परो। दुलार मयाड़ बड़े है, दुलार मयाड़ बड़े है। मोर सुंदर छत्तीसगढ़ है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक श्रीवास्तव। मेरे द्वारा लिखित पहली कविता जो कि रूह की दस्तक नामक मेरी पहली पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी है, जो कि इस प्रकार है। गौर करिएगा। ऐ जिंदगी बस इतना बता दे मुझको, करता हूँ गुजारिश मेरी ज़िंदगी का बता दे मुझको। सोचता था कर लो कोशिश अपना कल बनाने को, पर क्या पता था मैं बताता फिरूंगा अपना बीता हुआ कल बताने को। न जाने वो लम्हे कब मेरी ज़िंदगी में आएंगे, जब हम भी उस आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भर पाएंगे। शायद हुई होगी मुझसे कोई भूल पिछले जन्म में, पर ए खुदा माफ़ कर दे। और पता क्या करूँ अपनी सज़ा कम कराने को। रोज रोज यूँ मर मर के जीना गवारा नहीं मुझे। अब तो आराम कर दे खुदा, और थोड़ा तो मौका दे मुझे भी मुस्कुराने को। धन्यवाद। जीवन में कुछ करने की उमंग को व्यक्त करती शशांक जी की काव्य पंक्तियां कम शब्दों में बहुत कुछ संदेश देती हैं। छत्तीसगढ़ी युवा रचनाकार को बेहतर वाक्य विन्यास और सहभागिता के लिए बधाई। काव्य गुंजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आदरणीय श्री संदीप शर्मा जी एवं श्री संदीप गांधी जी के प्रति विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ परिवार हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया। आप दोनों के प्रति हार्दिक आभार। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा आयोजित काव्य गुंजन कार्यक्रम में सहभागी समस्त कवियों के प्रति हार्दिक आभार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। साथ ही टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका है। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े आदरणीय जनों को धन्यवाद।